शांति के बारे में जानेंगे जो हम में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न की जाती है। जीवन के अत्यंत दुख और प्रचंड आंधियां यानी मुसीबतें, हालातों में भी प्रभु के बच्चे शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। प्रियो, हो सकता है कि हम एक शांतिपूर्ण समाज में नहीं रहते हैं, तो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक विश्वासी के लिए शांति का अनुभव करना संभव है। चाहे कैसे भी हालात हों, कैसी भी परिस्थितियां हो, प्रभु के बच्चे शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वचन में लिखा है, यूहन्ना 16 के उसके 33 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु के द्वारा दी गई शांति प्रियो हर समय बरकरार रहती है। प्रभु कभी भी झूठी शांति नहीं देते हैं जो संसार देता है। संसार के द्वारा दी गई शांति सदा स्थायी नहीं होती है। संसार आज शांति देता है तो हम फिर कल अशांत फिर हो जाएंगे, पर प्रभु के द्वारा दी गई शांति, प्रभु में मिली हुई शांति कभी समाप्त नहीं होती। वह हर समय हमारे भीतर रहती है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 के उसके 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। प्रियो, जो शांति हमारे जीवनों में प्रभु के द्वारा उत्पन्न होती है, वह हर समय, हर दिन, हर क्षण हमारे अंदर विकसित रहती है। प्रभु की शांति हमारे जीवनों में से कभी समाप्त नहीं होती है। प्रियो, जिन लोगों में प्रभु की शांति नहीं है, वे लोग ही सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि संसार उन्हें वह नहीं दे रहा है जो उन्हें वास्तव में चाहिए। उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, उनके पास दौलत है, पर उनके पास शांति नहीं है जो उन्हें सच में चाहिए। इसलिए वे अशांत हैं अपने जीवनों में। उनका पैसा, उनका धन, उनका घर उन्हें शांति नहीं दे रहा है। प्रियो, अशांति मनुष्यों को किसी भी दिशा में ले जा सकती है। अशांत व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले सकता है, क्योंकि शांति के साथ सुकून से बैठकर सोचने का उसके पास समय नहीं है। प्रियो, आपने कई बार अशांत व्यक्ति को देखा होगा। उनके पास केवल क्रोध, गुस्सा ही होता है। कोई अगर उनसे प्रेम से भी बोलेगा तो वे गुस्से में ही बात करेंगे, क्योंकि वे दबे हुए हैं। उनकी जिंदगी भागम भाग हो चुकी है। उनको पैसा, धन, दौलत ने दबा रखा है। उनके पास नौकरी है, पैसा है, पर जो वास्तव में उन्हें चाहिए वह नहीं है। उनके जीवनों में, उनके मनों में शांति नहीं है। इसलिए वे उलझे हुए हैं, वे बंधे हुए हैं, वे अशांत में जीवन जी रहे हैं। उन्हें शांति केवल प्रभु ही दे सकते हैं। प्रियो, जब पवित्र आत्मा की शांति आपके अंदर विकसित होती है, तब आपके चारों ओर क्या हो रहा है उन बातों पर निर्भर नहीं करता है। वचन में लिखा है, फिलिप्पियों 4 के उसके 7 वचन में,
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु की शांति प्रियो सारी समझ से परे है। जब भी प्रभु की शांति हमारे मन में आती है तब हमारी चिंताएं खत्म हो जाती है। प्रभु की शांति आने पर हम हर परिस्थितियों पर, हर हालातों पर, हर दुखों पर विजय पा सकते हैं। यह अच्छी तरह से प्रियो जान ले, अशांति शैतान की ओर से है। जब अशांति आती है तब हमारी चिंताएं बढ़ जाती है। अशांति एक शैतान का हथियार है जिससे वह लोगों पर वार करता है। इसे समझना होगा प्रियो। शैतान हजारों प्रकार की बातों को आपके मनों में डालता है, चिंताएं आपके मनों में डालने की कोशिश करता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। प्रभु जो शांति के दाता हैं, वे चाहते हैं हम प्रभु की शांति से भर जाए, हम अपने जीवनों में प्रभु की शांति को अनुभव करें। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को अशांति में देखना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। घबराने की बिल्कुल भी प्रियो जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें संभाल लेगा। वचन में लिखा है यशायाह 26 के उसके 3 वचन में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रियो, प्रभु हर समय शांति देने के लिए तैयार है, बस हमें पुकारना चाहिए। अगर आप आज भी अशांति में जीवन जी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुश्किलों ने मेरे परिवार को तबाह कर देगी, दुख हमें खत्म कर देंगे, हालात उठ खड़े हुए हैं, तो भी प्रियो घबराने की जरूरत नहीं है। एक है जो आपकी आज भी फिक्र करता है। दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया भूल सकती है, पर प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रभु में सदा सर्वदा की शांति है, उसे अपना लीजिए प्रियो। जब आप प्रभु को अपना लोगे तब आप अपने जीवनों के अशांति के हर मोड़ से छूट जाओगे। आप अपने हर क्षेत्रों में शांति को अनुभव कर पाओगे। हर समय प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपसे वायदा किया है कि जगत के अंत तक वे आपके और मेरे साथ रहेंगे। प्रियो, सब दरवाजे बंद होने के बावजूद भी प्रभु का दरवाजा खुला रहता है। आपकी अशांति, आपके दुखों को, परेशानियों को, जिस बात के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु एक पल में दूर कर देंगे। आपको उस स्थान पर पहुंचा देंगे जिसके लायक आप हैं। आप अपने उस उत्थान का स्थान को अवश्य पाएंगे। प्रियो, हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत रो रहे हैं, पर प्रभु कहते हैं आपके रोने के दिन को प्रभु समाप्त कर देंगे। वचन में प्रियो लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह आनंद पहुंचेगा। प्रभु आपको आनंद से भर देंगे, आपको प्रभु शांति से भर देंगे जो कभी समाप्त नहीं होती है। हो सकता है प्रियो आप दुखी हो, निराश हो, प्रभु आपको खुश कर देंगे। आपके निराश जीवन में प्रभु आशा भर देंगे। आप प्रियो यूसुफ के बारे में जानते हैं। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाई उससे जलते थे, कुढ़ते थे, फिर भी यूसुफ ने उनसे बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया।
प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी यूसुफ ने उनसे बदला बिल्कुल भी नहीं लिया। यूसुफ चाहता तो अपने भाइयों को सजा दे सकता था, क्योंकि अब वह प्रधानमंत्री बन चुका था। पोतीफर की पत्नी को भी सजा दे सकता था, क्योंकि उसकी झूठी बातों के कारण यूसुफ जेल में डाला गया था। पर प्रियो, यूसुफ ने बिल्कुल भी बदला नहीं लिया। इतना सब कुछ दुख यूसुफ के जीवन में आने के बावजूद भी यूसुफ का भरोसा प्रभु पर था। उसको प्रभु ने शांति दी थी। उसने परेशानियों में, हालातों में भी अपनी शांति को नहीं खोया। इसी को प्रियो सच्ची शांति कहा जाता है। पहले उसे गड्ढे में डाला गया, फिर बेचा गया, पोतीफर के घर में नौकर बन के रहा, पोतीफर की पत्नी की झूठी बातों के कारण जेल में भी डाला गया। पर फिर भी एक समय आया कि यूसुफ का पद ऊंचा किया गया। वह प्रधानमंत्री बन गया। उसके हालातों ने उसे नहीं दबाया, उसकी परिस्थितियों ने उसे बेचैन नहीं किया। इसे ही प्रियो सच्ची शांति कहते हैं। यूसुफ के जीवन में प्रियो सच में सच्ची शांति थी। वह चुपचाप रहा। उसका एक बार भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि उसने मुड़कर जवाब दिया हो। उसे अपने परमेश्वर पर यकीन था। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 50 के उसके 20 वचन में उसने अपने भाइयों से कहा, यद्यपि तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। प्रियो, सच में प्रभु आपके लिए भलाई ही का विचार करते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे ही प्रभु हमें शांति देते हैं। प्रियो, आज ही कहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे अपनी शांति से भर दीजिए। मुझे शांति की जरूरत है। प्रभु आपको सच में शांति से भर देंगे। आपको उन हर परेशानियों से छुड़ा लेंगे। उस हर संघर्ष से प्रभु आपको बचा लेंगे और आपको अपना बना लेंगे। आपको शांति से भर देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। प्रभु हम में से हर एक जन को प्रभु अपनी शांति से भर दीजिए। आपकी शांति प्रभु हमारी समझ से परे है। आप शांति के दाता हो। आप शांति के राजकुमार हो। प्रभु उस ही शांति से हमें भर दीजिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो। आपने प्रभु हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। इसलिए हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारा जीवन प्रभु सदैव आपके योग्य ठहरे। प्रभु हम प्रभु आप में बने रहें। आपका वचन प्रभु हम में बना रहे। प्रभु हम हर क्षेत्रों में शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके। परेशानी चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, हम में से हर एक जन ढांढस बांध के खड़े रहे। प्रभु हमारी नींव केवल आप ही हैं। हम सदैव आप में स्थिर रहे, आप में बने रहें प्रभु। आपके वचनों में बने रहें प्रभु। आपकी पहचान में बढ़ते जाएं प्रभु। प्रभु हमारे जीवनों से केवल आपको महिमा मिले प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो हमारे जीवनों से प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु आप हमारे साथ हो, तब हम
हर क्षेत्र में जयवंत हो सकते हैं। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जोरावर हाथ हमारे ऊपर है। हम प्रभु केवल आप में सुरक्षित है। हमारा जीवन आप में सुरक्षित है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।